तो गाइस अब हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, वाइल लूप करेंगे। हमारे पास लूप्स बहुत सारे होते हैं बट हम स्टार्ट कैसे करते हैं, वाइल लूप से। तो वाइल लूप हम इसलिए यूज़ करें क्योंकि हमें अपने कोड को थोड़ा ऑप्टिमाइज करना है, हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो बहुत कम हो जाए, राइट, हमें इतना रिपीटिव ना लिखना पड़े। तो वाइल लूप बेसिकली होता क्या है, राइट। तो वाइल लूप में हम क्या करते हैं, एक वाइल लूप लिखते हैं, उसके अंदर एक कंडीशन देते हैं कि जब तक वो कंडीशन क्या होती रहती है, जब तक ये इंस्ट्रक्शंस फॉल्स, ये कंडीशन फॉल नहीं होती तब तक ये इंस्ट्रक्शंस रन होते रहते हैं। जैसे ही यहाँ से निकल के दोबारा ये कंडीशन पे जाता है और ये कंडीशन क्या दिखाएगा, फॉल्स, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा और इसे एग्जिट कर देगा इंस्ट्रक्शंस को, राइट। इसमें बेसिकली क्या ऐसे यूज करते हैं, पहले तो एक हम सेटअप काउंटर वेरिएबल करते हैं, राइट। एक काउंटर वेरिएबल सेटअप करते हैं जो बेसिकली क्या करता है, काउंटिंग करता है। ये हमेशा अब वो डिपेंड करता है हम कैसे किस सिचुएशन में यूज कर रहे हैं, बट बेसिकली 90% टाइम हम ये यूज करते हैं। उसके बाद गाइस हम दे देते हैं कंडीशंस, राइट, जो वाइल लूप में हमें लगानी है। उसके बाद दे देते हैं एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हमें वर्क करवाना है, और जो हमने काउंटर सेटअप किया होता है ऊपर उसको क्या कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं, ताकि वो चेंज होता रहे और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो वो अपने आप लूप से एग्जिट हो जाए। इसके लिए जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे काउंट 0 दे दी हमने, राइट। अब हमें कितनी बार साउंड प्ले करवानी है उसका एग्जांपल है वाइल लूप पे। तो हमें एक साउंड 3 बार कैलकुलेट करानी है गाइस, तो उसके लिए हमने क्या दे दिया, 0 1 2। मैंने आपको बताया कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। तो 0 1 2, तो 3 बार लूप चलना है तो हमने 3 काउंट दे दिया है। तो यहाँ पे प्ले साउंड का हमने क्या लगाया, मेथड चलाया, और उसके बाद जो हमारा अपडेट वेरिएबल था, जो काउंटर वेरिएबल था, हमने उसे क्या कर दिया, अपडेट कर दिया, किससे, 1 से। तो इसे एक बार देख लेते हैं कि कैसे कैसे अपडेट होगा और कब ये एग्जिट करेगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास क्या क्या टास्क है, हमें एक तो करना है, प्ले करनी है साउंड, जो किससे होगी, इस वाले मेथड से। कितनी बार करनी है, 3 बार लूप चलना है। और कंडीशन क्या है कि जो हमारा काउंट वेरिएबल है वो हमेशा छोटा रहे, किससे, 3 से। जैसी ये कंडीशन फॉल्स होगी हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही हमने 0 दिया काउंट में, जो हमारी इनिशियल वैल्यू थी, तो 0 इज लेस देन 3, राइट, या फिर 3 इज ग्रेटर देन 0, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये जो हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्ले साउंड है, प्ले हो गया। उसके बाद मैंने क्या कहा था, एक काउंटर अपडेट करेंगे यहाँ पे। अब काउंट में क्या चला गया, अभी क्या था 0, अब क्या चला गया 1, राइट। तो यहाँ पे 0 की जगह अब दोबारा क्या गया, 1 गया गाइस। तो 1 इज लेसर देन 3 और 3 इज ग्रेटर देन 1, कुछ भी कंडीशन लगा सकते हैं। तो यहाँ प्ले साउंड हुई, इंस्ट्रक्शंस हुए, और फिर से हमने काउंटर क्या करा, इंक्रीज कर दिया। उसके बाद अब क्या, काउंटर क्या हो गया, 2 हो गया। तो 2 इज लेस देन 3 या फिर 3 इज ग्रेटर देन 2, दोनों बातें कह सकते हैं। उसके बाद फिर से प्ले साउंड हुआ और उसके बाद काउंटर इंक्रीज हो गया, कहाँ पहुंच गया अब गाइस हमारा, 3 इज नॉट लेस देन 3। तो यहाँ पे हमारी क्या हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई और ये यहाँ से लूप से बाहर आ गया। तो गाइस हमारा ऐसे क्या वर्क कर रहा है, वाइल लूप वर्क करता है। अब हम इसे देखेंगे कि अपने इस वाइल लूप की प्रॉपर्टी को हम कैसे अब अपने जो ऐप है और जो टेक्स्ट व्यू हमें शो करने हैं विदाउट उसे बार बार लिखे हुए, तो वो कैसे अप्लाई करेंगे, आइए चलते हैं तो फिर एंड्रॉइड स्टूडियो में। तो गाइज हम यहाँ पे आ चुके हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में। तो सबसे पहले गाइज एक तो हमें क्या, मैंने क्या बताया था, एक काउंटर सेटअप करना होता है। काउंटर हमारा ऑलरेडी यहाँ पे सेटअप है, इंडेक्स 0। तो ये हमारा क्या एक्ट कर सकता है, एज अ काउंटर। अब हमारी क्या थी, वाइल के अंदर क्या थी, कंडीशन थी। अब गाइज हमारी कंडीशन में यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। तो वो किस लिए आ रहा है, क्योंकि हमने अभी इसे वेरीफाई नहीं करा। अब अगर मैं सिंपल यहाँ पे, क्योंकि कंडीशन हमें क्या देनी है कि हमारा कब तक चले, तो कब तक चलना है, 10 बार चलना है हमारा, राइट। तो हम ये कैसे बताएंगे कि 10 बार चलाना है भाई। तो अगर मैं इंडेक्स को लिख दूं, इंडेक्स लेस देन कहाँ तक, जो हमारी वर्ड लिस्ट का साइज हो उससे छोटा, राइट। इसमें एरे लिस्ट में मैंने डिस्कस करा था, जैसे एरे में साइज डॉट, एरे की जो वेरिएबल बनाएंगे डॉट लेंथ यूज करते थे, इसमें क्या यूज करते हैं, साइज यूज करते हैं। अगर मैं इसे ऐसे रन कर दूं, इंडेक्स को दे दूं वैल्यू की कब तक चले, जब तक वर्ड का जो उसकी लेंथ है एरे लिस्ट की तब तक चले। तो एरे लिस्ट की लेंथ हमें कैसे मिलती है, डॉट साइज वाले मेथड से, और इससे जो है इंडेक्स है तो हमारा 0 है। तो जैसे ही इंडेक्स हमारा इंक्रीज होता जाएगा, साइज भी हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता जाएगा। इसमें हमें क्या बेनिफिट होता है कि अगर हम ऊपर चेंज भी करते हैं अपना साइज, तो हमारे इस वाइल लूप पे फर्क नहीं पड़ेगा गाइस, क्योंकि वो बाहर है उससे
और इससे हमें बहुत बेनिफिट होगा, इससे हमें बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। तो गाइस हमारा काउंटर सेटअप हो गया। अब ये जो लीनियर लेआउट ये वाली फाइल थी, ये हमें बस एक बार रन करवानी है, इसलिए हम इसे लूप के अंदर नहीं लिखेंगे गाइस। अब लेकिन अब हमें क्या लिखना है, एक टेक्स्ट व्यू सेटअप करना है, जैसे हमने यहाँ कर रखा है। उसको क्या देना है, उसको फिर वैल्यू देनी है, सेट करना है टेक्स्ट उस पे, और उसको फिर क्या दिखाना है, शो करना है रूट व्यू के साथ। अब हमें ये सब काम करना है, लेकिन ये ऑलरेडी यहाँ पे हुए हुए हैं, तो हमें दोबारा से इसे लिखने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली इसे कट करके यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ गाइस। तो आप जैसा देख सकते हो, सिंपली मेरा कोड यहाँ पे अच्छे तरीके से पेस्ट हो गया है। तो गाइस इसमें कुछ देख लेते हैं क्या क्या हो चुका है हमारा। ये तो हो गया हमारा काउंटर, जो मैंने बात करी थी कि एक वाइल लूप में क्या चाहिए होता है, हमें एक अपडेट काउंटर चाहिए होता है जो वैल्यू अपडेट करता रहे। उसके बाद एक कंडीशन चाहिए होती है जो काउंटर से क्या कर सकें, कंपेयर कर सकें, ताकि जैसी कंडीशन फॉल्स हो वो बाहर आ जाए। और उसके बाद क्या था, उस काउंटर को अपडेट करना। ये हो गया सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब इसके बाद अपने इंडेक्स वाले काउंटर को सिंपली हम क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे गाइस। तो इससे हमारा क्या होगा, जो हमारा इंडेक्स वाला काउंटर था, अब वो हर उसमें जैसे यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ, जब जैसे ये इस लूप से बाहर निकलेगा यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। वर्ड साइज हमारा चेंज नहीं हो रहा, तो जैसे ये 10 है यहाँ पे इस टाइम पे, तो वो हमेशा जैसे ही वो यहाँ पे इंक्रीमेंट एक टाइम आएगा जब वो इससे बड़ा हो जाएगा वर्ड साइज से इंडेक्स हमारा, तो ये अपने आप लूप के बाहर आ जाएगा। और इस वाले इसको क्या कहते हैं, शॉर्ट हैंड कहते हैं बेसिकली गाइस। तो अगर मैं इसे कमेंट में लिख देता हूँ, ये बेसिकली ऐसे इंडेक्स प्लस प्लस लिखना मतलब सिंपल ऐसे लिखना होता है हमारा, राइट। तो इंडेक्स इक्वल्स टू इंडेक्स प्लस 1। अगर मैं ऐसे लिख दूं या ऐसे लिख दूं, दोनों में सेम बात है। ये सिर्फ क्या है, इसका शॉर्ट हैंड, इसे क्या कहते हैं, शॉर्ट हैंड। तो बेसिकली गाइस जो हमारे नीचे का कोड था, ये अब हमारा यूजलेस हो चुका है। तो आप देख सकते हो ये करने से हमें कितनी आसानी हो गई। जो हमारा इतना सारा पहले कोड था, वो हमारा इतने से कोड में क्या हो गया, यूज हो चुका है उसका। हमें अब दोबारा वही चीज नहीं लिखनी पड़ेगी। तो इसे एक बार रन करवा के देख लेते हैं कि क्या हमारी सारी चीजें शो हो रही हैं या नहीं। तो गाइस यहाँ पे हमारा इम्यूलेटर रन हो चुका है, और सिंपली अब हम यहाँ पे नंबर्स खोल के देख लेते हैं। ये एक सेकंड इसने अपडेट नहीं करा है, एक बार और हमें रन करना पड़ेगा ताकि ये सारी वैल्यूज सिंक कर सके। तो गाइस यहाँ पे जैसे ही आप देख सकते हो, जैसे मैंने दोबारा यहाँ पे क्लिक करा है, तो सिंपल क्या है, 1 2 3 4 5 6 इसने हमारे 10 तक सारी चीजें दिखा दी हैं। तो यहाँ पे हमारा व्हाइल लूप बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है गाइस। अब थोड़ा सा एक चीज और देखते हैं। सिंपली अभी तो हमने व्हाइल लूप देखा है, एक थोड़ा शॉर्ट हैंड का मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट हैंड और किस किस तरीके से, थोड़ी देर डॉक्यूमेंटेशन देख लेता हूँ उसकी। और गाइस और तो कोई चीज की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे फॉर लूप, सेम ही चीज और ऑप्टिमाइज हो सकता है। व्हाइल लूप हमारा वैसे ही इसने बहुत कम, हमारी लाइन ऑफ कोडिंग बहुत कम कर दी जितनी हमने स्टार्टिंग में करी थी, बट फिर भी अभी हम इसे और ऑप्टिमाइज और भी छोटा कर सकते हैं। तो हम इसे देखेंगे इन फ्यूचर। तो सिंपली अब हम कहाँ बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं एक शॉर्ट हैंड की एक छोटी सी नोट की तरफ, और उसकी तरफ उसके बाद देखते हैं फॉर लूप कैसे अप्लाई करते हैं गाइस। तो सिंपली गाइस अब हम किस में देखेंगे, अब हम, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, व्हाइल लूप में तो हम देख चुके हैं अब, लेकिन उसको और सिंप्लीफाइड अभी हम कर सकते हैं। तो अब क्या यूज करेंगे हम, फॉर लूप। तो थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं व्हाइल और फॉर लूप में। जैसे व्हाइल लूप में गाइस था कि सेटअप काउंटर का हमें वेरिएबल करना पड़ रहा था, फिर कंडीशन देनी पड़ रही थी, फिर इंस्ट्रक्शन, फिर अपडेट काउंटर वेरिएबल, राइट। फॉर लूप में हमें ये बेनिफिट है कि फॉर लूप में जो सेटअप काउंटर वेरिएबल, कंडीशन और जो यहाँ पे अपडेट काउंटर वेरिएबल था, तीनों सिंपली हम एक लाइन में लिख सकते हैं। और जो सिर्फ फॉर लूप के अंदर जो हमें देना है, वो खाली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देना है। तो फॉर लूप एग्जैक्टली जब हमें पता होता है हमें कितने नंबर ऑफ टाइम्स कोई लूप चलाना होता है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, तो हम क्या यूज करते हैं, फॉर लूप करते हैं। वो ज्यादा कन्वीनियंट है, कम स्पेस लेता है, हमें कम लिखना पड़ता है, एंड थोड़ा ज्यादा बेटर है और लूप से, राइट। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर जैसे हमने यहाँ पे व्हाइल लूप लिया है, यहाँ पे इंडेक्स 0 दिया, यहाँ पे इंडेक्स की हमने वैल्यू लगाई कि वर्ड का जो साइज है उसके हिसाब से। लॉग भी एक डीबगिंग की फाइल है, तो इसको अभी आप डिटेल में मत जाओ। बेसिकली ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमने रन करे और इंडेक्स की यहाँ पे काउंटर दिया। तो बेसिकली हमारी इतनी सारी लाइन ऑफ कोड्स अलग अलग हमें लिखनी पड़ रही है, जबकि फॉर लूप में यही कोड हमने सिंपल क्या करा, एक ही लाइन में हमने इंडेक्स भी दे दिया, साइज भी दे दिया, कंडीशन भी दे दी, और उसका काउंटर अपडेट वेरिएबल भी दे दिया। और सिंपल जो हमने उसके अंदर क्या लिखना पड़ा हमें, लूप के अंदर खाली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिनकी हमें जरूरत हैगी। तो अब चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो पे और देखते हैं ये चीज हम अपने ऐप में कैसे अप्लाई कर सकते हैं।